नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हैक्टिविस्ट हैकर्स ग्रुप है, अनजान है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, उसने एलॉन मस्क को बिटकॉइन के साथ गेम खेलने के लिए धमकी दी है। मतलब ये बहुत बड़ी बात कह दी है। जानते हैं आखिर ये पूरी खबर है क्या। सो लेट्स बिगिन। जो एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेशनल हैक्टिविस्ट ग्रुप है जो कि अनजान है, जिसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं है, ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को उम्मीद करने की धमकी दी है। और यह कहते हुए कि क्रिप्टो बाजार ने उद्यमी द्वारा खेले जाने वाले खेलों ने जीवन को नष्ट कर दिया है। एनोनिमस के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में हैकर ने ऐसा कहा कि एलॉन मस्क की सावधानी पूर्वक क्यूरेट की गई है, उसकी छवि को उजागर किया जा रहा है और लोग उसे को एक और नशीले धनी दोस्त के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं जो इसके लिए बेताब है। ध्यान दें। बेसिकली एक्टिविस्ट ग्रुप ने अंतरिक्ष अन्वेषण और इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम करने वाली कई अन्य कंपनियां हैं। आप केवल एकमात्र सीईओ हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर शिट पोस्टिंग और दुनिया को ट्रोल करने के माध्यम से एक पद प्राप्त कर लिया है। बेसिकली फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला की 7 तिमाही लाभ की लकीर अरबों डॉलर से आई है, जो कि गैसोलीन से चलने वाली ऑटो के निर्माताओं को कार्बन टैक्स क्रेडिट बेचने से मिली है, जिन्हें अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रदूषण नियमों को पूरा करने की आवश्यकता है, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में आगे सुझाव दिया गया है कि पालो अल्टो कैलिफोर्निया में स्थित इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा बनाने वाली कंपनी है, जिसने 2019 के बाद से आने वाली 2.69 बिलियन के साथ $4.4 बिलियन की संचयी क्रेडिट बिक्री की सूचना दी है, जो कि एक बहुत बड़ी है। ऐसा एनोनिमस ने कहा कि ये आपकी कंपनी से भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है एनवायरनमेंट के लिए भी। एनोनिमस ने कहा कि लोगों ने सीखना शुरू कर दिया है। टेस्ला की आय का अधिकांश हिस्सा कारों की बिक्री से नहीं, बल्कि सरकारी सब्सिडी और स्वच्छ ऊर्जा के साथ नवाचार से आया है। ये उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। यह तकनीकी रूप से आपका नवाचार नहीं है, क्योंकि आप वास्तव में टेस्ला के संस्थापक हैं ही नहीं। आपने तो ये कंपनी मार्क एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग जैसे बुद्धिमान दो लोगों से ये कंपनी आपने खरीद ली है। इसमें आपने तो बिल्कुल भी दिमाग लगाया ही नहीं है, ऐसा इसका समूह का कहना है। समूह ने दावा किया कि टेस्ला ने कुछ महीनों में बिटकॉइन धारण करके बिटकॉइन का अधिग्रहण पिछले कुछ महीनों में एलॉन मस्क ने किया था। बहुत सारा उससे उन्होंने पैसा भी कमा लिया है, जितना कि उनके पास वर्षों से कार बेचकर तक भी नहीं आया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यह संभावना से अधिक है, ये मतलब उन्होंने जो पैसा कमाया है वो बहुत ज़्यादा है, कि बिटकॉइन सरकारी सब्सिडी से पैसे से खरीदे गए थे। जो बिटकॉइन थे सरकारी सब्सिडी जो मिलती है ना, उसके पैसे से ये खरीदे गए थे। बेनामी ने कहा कि अब यह व्यापक रूप से माना जाता है कि आपको हरित सरकारी धन को टेस्ला के खजाने में प्रभावित करके बिटकॉइन के साथ अपनी कंपनी की भागीदारी की निंदा करने के लिए मजबूर किया गया है। बेसिकली पिछले कुछ महीनों में एलॉन मस्क ने जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का हवाला देते हुए एक ट्वीट करके कहा था कि टेस्ला ने बिटकॉइन का उपयोग करके वाहन खरीदी को निलंबित कर दिया है, जिससे क्या है, क्रिप्टो बाजार में काफ़ी मंदी आ गई थी, जिससे सिक्कों के चरम बाजार मूल्य से अरबों डॉलर का अधिक मूल्य का सफाया कर दिया गया था। एनोनिमस ने यह भी कहा कि बिटकॉइन माइनिंग के बारे में ऊर्जा तर्क का उपयोग एक बहुत ही बारीक बातचीत है, जिसने पावर ग्रिड कैसे काम करता है और बिजली कंपनियों द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा कैसे बर्बाद की जाती है। ये सुझाव जो है एलॉन मस्क ने दिया था कि कैसे हम इसका सही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी कंपनियां तो इसका वेस्ट करती हैं अतिरिक्त ऊर्जा को।
यह एक बातचीत है जिसे आप 1 साल से अधिक समय से कर रहे हैं और इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते थे, लेकिन जैसे कि आपकी आय का मुख्य स्रोत को धमकी दी गई है, आपने बाढ़ में दोनों किनारों को खेलने के प्रयास में अनजान होने का नाटक कर दिया है, ऐसा हैक्टिविस्ट समूह ने आरोप लगाया है। हैक्टिविस्ट समूह ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं एलॉन मस्क पर, और बेनामी ने यह भी कहा कि एलॉन मस्क के बिटकॉइन माइनिंग काउंसिलिंग केंद्रीकृत करने और इसे टेस्ला के सीईओ के नियंत्रण में लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। लाखों खुदरा निवेशकों अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने क्रिप्टो लाभ पर भरोसा कर रहे थे, क्योंकि वो इलॉन मस्क को अपना एक आइडल मानते हैं। क्योंकि इलॉन मस्क ने क्रिप्टो में निवेश किया था, तो इस कारण से बहुत सारे उनके फॉलोअर्स ने भी निवेश किया, क्योंकि इलॉन मस्क की थ्योरी है कि अगर आप रिस्क लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। उन्होंने खुद भी ऐसा किया है। और आप सोच सकते हैं कि आप कमरे में सबसे चतुर व्यक्ति हैं, लेकिन अब आप अपने मैच से मिल चुके हैं, ऐसा गुमनाम ने कहा। हम लश्कर हैं, हमें हमसे अपेक्षा करें, समूह ने चेतावनी दे दी है। मतलब खुलेआम एलॉन मस्क को ये धमकी या फिर कहें तो चेतावनी दे दी है। एनोनिमस ने एलॉन मस्क को समय से पहले, मतलब टाइम से पहले ही खुद को मंगल ग्रह का सम्राट कहने के लिए लताड़ लगा दी है। मतलब उनको बहुत बुरा भला कहा, यह कहते हुए कि लाल ग्रह एक ऐसी जगह है जहां स्पेसएक्स के संस्थापक लोगों को मरने के लिए भेज रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा, एलॉन मस्क ने पिछले कुछ दिनों में कहा था कि वो मंगल ग्रह पर लोगों को एज अ टूरिस्ट भेजेंगे, बट और वहाँ पर वो कॉलोनीज भी बिल्डअप करेंगे, ऐसा उनका फ्यूचर में प्लान है। बट ये एनोनिमस ने कहा कि वो वहाँ पर लोगों को मरने के लिए भेजने वाले हैं। बेसिकली एलॉन मस्क जो है बहुत ही बड़े एक बिलियनियर हैं, जो कि रिसेंट के कुछ सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। और अगर उनके जो कुछ इन्वेंशन है, जैसे कि स्पेसएक्स के वो मालिक हैं, उन्होंने बेसिकली स्पेस पर जो ज़्यादा खर्चा आता था उसको लगभग 1/3 कर दिया है। पहले बहुत ज़्यादा खर्चे होते थे स्पेस पर रॉकेट लॉन्च करने के लिए या फिर सैटेलाइट भेजने के लिए, बट उन्होंने ये खर्चे को 1/3 कर दिया है। और उनकी इलेक्ट्रिक कारें भी आ रही हैं, जो कि अगर ये दोनों प्रोजेक्ट बेसिकली सक्सेस ही है, जो कि फ्यूचर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और भी जानकारी और भी लोगों को मिले जिससे आप इसको सब शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर